नमस्कार साथियों, देवी पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की यहाँ पर बात करूँ। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की मैं यहाँ पर बात करूँ कि किसी को भी नहीं मिलेगी नौकरी, किसी को भी नहीं मिलेगी नौकरी। सरकार ने बनाया है उल्लू। पूरी सच्चाई हम जानते हैं इस क्लास के माध्यम से कि आखिरकार इस सफाई कर्मचारी भर्ती का मामला क्या रहा है और इस भर्ती में आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथियों, राजस्थान जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसमें किसी को भी नहीं मिलने वाली है नौकरी। और ये क्यों कहा है मैंने, इसलिए मैं आप इस क्लास में जुड़े रहिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, इस जो सफाई कर्मचारी भर्ती है इसमें देखिए बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुए है ना। तो सभी नोटिफिकेशनों की मैं जानकारी दूंगा, कौन सा कब किस समय जारी हुआ था। देखिए, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें एक या दो 3-4 नोटिफिकेशन तक बात हो जाती है, लेकिन इसमें बहुत ही सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है। तो सारे नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, अपन यहाँ से इस भर्ती का मामला स्टार्ट हुआ है। पॉइंट नंबर 27 से मैं बात करूँ, देखिए 27 से हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर, चलिए यहाँ से देखिए साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 डिटेल्स नोटिफिकेशन 21/4/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। फिर सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन 2023 को 1/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिर सफाई कर्मचारी भर्ती ऑडिट 26/4/2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, 26/4/2024 को। फिर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 वैकेंसी डिटेल्स 9/6/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ध्यान से सुनना, बहुत आपके काम आने वाली बातें करूंगा मैं यहाँ पर। फिर साथियों, यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती एडवांस्ड डिटेल 9/6/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 एडवांटेज 9/6/2023 को फिर ये दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया है। बहुत ही अच्छी खबर आपके साथ देने वाला हूँ। फिर सफाई कर्मचारी भर्ती एडमेंट 27/6/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 11/7/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। फिर डायरेक्टिंग रेगुलेटिंग सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 एडव सेमेस्टर 11/7/2023 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। फिर देखिए, फिर साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती के पदों के वर्गीकरण की सूचना के लिए 20/7/2023 को फिर नोटिफिकेशन जारी किया है। फिर साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिया निर्देश के संबंध में 22/9/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी 23 के जारी हैं, ये 24 क्या है नहीं। सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया के दिशा निर्देश में 22/9/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिर साथियों, राज्य की निकायों में सफाई कर्मचारी भर्ती, यहाँ पर देखिए, अब मैं एक बात करूँ, यहाँ पर 13,184 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुए। आप देखिए कितने नोटिफिकेशन जारी हुए, 13,184 पदों पर। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12-13 नोटिफिकेशन यहाँ पर 13,184 पदों पर जारी हुए हैं। 12-13 नोटिफिकेशन है ना। अब देखिए, फिर 11,772 पद जोड़े हैं, जो 24,797 बने हैं टोटल।
उन 11,000 पदों पर नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलो यहाँ पर खुशखबरी मिली है ना, कि भाई 11,772 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन अब देखिए, फिर नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु 2/2023 को 6/10/2023 के नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिर साथियों 6/10/2023 को दूसरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 17/10/2023 को साथियों नगर निकाय की सीधी भर्ती हेतु संपूर्ण के प्रेम संबंधी विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फिर विड्रॉ का नोटिफिकेशन जारी हो गया 23 को। फिर साथियों यहाँ पर आप चॉइस क्या आएंगे, सफाई कर्मचारी भर्ती शॉर्ट 1/3/2024 को नोटिफिकेशन, सफाई कर्मचारी भर्ती 1/3/2024 को नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट सफाई कर्मचारी भर्ती एक्सपीरियंस नोटिफिकेशन। फिर साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती DDR उदयपुर से 5/3/2024 को नोटिफिकेशन, सफाई कर्मचारी भर्ती DDR अजमेर 11/3/2024 से नोटिफिकेशन, सफाई कर्मचारी भर्ती भरतपुर से नोटिफिकेशन है, सफाई कर्मचारी भर्ती के संबंध में DDR जयपुर से नोटिफिकेशन, सफाई कर्मचारी भर्ती के संबंध में DDR जयपुर से 19/3/2024 को नोटिफिकेशन है ना। आखिर में फॉर्म एडिट रिस्ट्रिक्शन 5/4/2024 को नोटिफिकेशन। लेकिन साथियों लास्ट में जो नोटिफिकेशन आया है वो विड्रॉ का आया है, यानी भर्ती रद्द का विड्रॉ का नोटिफिकेशन आया है। और अभी एक नोटिफिकेशन और कल जारी किए जाने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक है वो वेबसाइट के ऊपर डाला नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता देता। यानी कुल मिला के बात यह है कि अपन ने 13-14 नोटिफिकेशन तो यहाँ कर लिए थे। कितने? 13-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी 30,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली थी। और 30,000 ही 30 नोटिफिकेशन इस पर जारी कर दी। पद पहले 30,000 आए थे, तो यानी 1,000 पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप ये मानो, है ना। तो करीबन 30 नोटिफिकेशन इस भर्ती में जारी किए हैं। अब आपको क्या सच्चाई मिलेगी, आप इसको क्या देखोगे? 30 नोटिफिकेशन इस भर्ती में जारी कर दिए गए। सोचो एक नोटिफिकेशन 2 या 3 नोटिफिकेशन कोई सी भी भर्ती में जारी हो सकते हैं, लेकिन 30 नोटिफिकेशन यार। परीक्षा में चलो कोई भर्ती की परीक्षा में हो नोटिफिकेशन जारी, चलिए भाई परीक्षा के बाद में चलो फॉर्म भरे गए तब नोटिफिकेशन जारी हुआ, परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर रिजल्ट का जारी हुआ, 3-4 नोटिफिकेशन हो जाते हैं। लेकिन इसमें हुआ कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। 38 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। कुछ होता तो मान लेते कि भाई कुछ हो गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। हमारे फॉर्म भरे हुए हैं उनको भी ये रद्द कर रहे हैं, फिर भी इसमें 30 नोटिफिकेशन जारी है। अब देखिए भाई सारे हमारे फॉर्म ये रद्द करने को, जो भी हमने फॉर्म भरे थे उनको ये रद्द करने के लिए जा रहे हैं, रद्द कर देंगे। अभी इसमें कुछ नहीं हुआ, उनको ये रद्द करने के लिए जा रहे हैं। अब आगे देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती नियमों में संशोधन, निगम व पालिका में काम करने वाले ठेकेदार कंपनी के प्रमाण पत्र ही मान्य। ये मैंने आपको कल बताया था। रोज़ रोज़ बताना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप फिर कहोगे सर रोज़ रोज़ वही खबर दे रहे हो। तो साथियों मैं इसलिए आया हूँ कि आपके साथ सरासर धोखा हो रहा है, और इस प्रक्रिया को यानी कि यहाँ पर मैं एक बात बताऊँगा, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और यानी सार्वजनिक सीवर की सफाई में काम करने वाले कंपनियों के ठेकेदार के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। एक चीज़ तो मैंने आपको यहाँ बता दी। दूसरी बात है 24,000 पदों पर यह आवेदन इन्होंने मांगे हैं, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। जबकि 797 आपके कोर्ट में चल रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर नहीं आया है।
प्राइवेट कंपनियों के जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अब ये देखेंगे, यही तो है सब कुछ करते भाई। ये प्राइवेट कंपनी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे तो जो अखबार की किटिंग है उसमें तो ये दे रखा है नगर पालिका सफाई कर्मचारी के ठेकेदार के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यहाँ पर यह दे रखा है कि प्राइवेट के मान्य नहीं होंगे, तो इसके मुताबिक तो अपन ये माने कि सरकारी के मान्य होंगे, लेकिन साथियों सरकारी के भी मान्य नहीं होंगे। सिर्फ नगर पालिका नगर परिषद के ठेकेदार का जो अनुभव प्रमाण पत्र है उनके अलावा ना तो सरकारी के मान्य होंगे और ना ही प्राइवेट के मान्य होंगे। अब पहले सक्षम अधिकारी का जोड़ा था उनके भी मान्य नहीं होंगे। आज की न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार अब आपके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे तो आपको तो बिल्कुल ही नौकरी नहीं मिलेगी। यानी मैं सीधी मैंने आपको कल भी बताया था कि नगर निगम आयुक्त करेगा वेरीफाई, ये बात है ना। नगर निगम आयुक्त वेरीफाई करने वाला है आपकी इस भर्ती को, लेकिन जब आप भर्ती में लगोगे नहीं, मैंने कल आपको बताया था कि 100 में से 25% लोगों के पास नगर पालिका का सर्टिफिकेट है, बाकी 75% कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? जिनका भी 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है बिल्कुल सही है आपके पास, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो आपको सीधा क्या करना है, आपके पास एक उपाय है, कहते हैं ना अचूक उपाय। उस अचूक उपाय को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपके पास क्या अचूक उपाय है? देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, हाई कोर्ट में कोर्ट केस करना है। अब आप कहोगे सर हमारी कौन सुनेगा? अब देखिए, सुनने को तो सब सुनेंगे आपकी। क्यों सुनेंगे? क्योंकि पहले कोर्ट में यह दावा था कि सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, कोर्ट ने फैसला कर दिया था। अब कोर्ट के फैसला हो जाता है तो उसको तो सभी मान लेते हैं। भाई मैं हूँ, आप हो, सरकार हो, सब कोर्ट का फैसला मानते हैं। तो अब की बार सरकार ने कोर्ट का फैसला नहीं माना है, डीएलबी विभाग के मंत्री एचडी जावर सिंह खर्रा ने नहीं माना है, तो आपको इस कोर्ट के फैसले में क्या करना पड़ेगा? कोर्ट केस करना पड़ेगा। कोर्ट केस करोगे तब आपका कोर्ट फैसला देगा कि भाई पहले जो कोर्ट ने फैसला दिया था सभी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे, तो कोर्ट इस चीज़ को देखेगा कि वाकई में हमने कोई गलती तो नहीं की है, लेकिन कोर्ट कभी गलती नहीं करता। तो कोर्ट से फैसला आकर के आपके हित में फैसला होगा और सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, है ना। सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे कोर्ट के फैसले के मुताबिक। तो आप धैर्य रखिए और आप कोर्ट केस करिए, मैं आपके साथ रहूँगा। आप मुझे जहाँ भी बुलाओगे वहाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर साथियों 20 से 25 लोग मेरे साथ होने चाहिए। मेरे अकेले से काम नहीं होगा, आप चलोगे तब जाके काम होगा ना। और मैं खुले में आपके साथ हूँ। यहाँ पर देखिए 1 साल का अनुभव का क्राइटेरिया लागू कर दिया है, तो ये बड़ी खुशखबरी है। लेकिन साथियों जब जिनका चलेगा ही नहीं उनके लिए क्या खुशखबरी है? उनके लिए यही खुशखबरी है कि वो कोर्ट केस करे ताकि वो अपनी हासिलताओं को इस भर्ती में प्राप्त करें, वो इस भर्ती में भाग लें। तो साथियों आज की क्लास में देखो मैंने आपको जो जानकारी दी है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना। मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह।